आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। नमस्कार, आई एम रानी सुथार, आप सबका वेलकम करती हूँ द काउंसलर शो में। और आज हमारे साथ हमारे एकेडमिक डायरेक्टर प्रोफेसर संजय बियानी सर, जो कि एक डायरेक्टर होने के साथ साथ बहुत अच्छे मोटिवेटर और काउंसलर भी है। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। रानी, आपका बियानी स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू सर। आई होप कि आप बहुत अच्छा सवाल पूछेंगे और रियल सवाल पूछेंगे। सर, हमने कि बहुत अच्छी पॉजिटिव बातें सुनी हैं। तो सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि सर, जो अंधविश्वास की मान्यताएं हमारे देश में है कि सर, हम 21वीं सदी में आके भी कि हमें उन चीज़ों को मानना चाहिए जो रूढ़िवादी परंपरा चली आ रही है। जैसा घर में बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि कांच का गिलास टूट गया तो हमें कुछ अपशगुन होगा, हमें मतलब, और कई बार बिल्ली रास्ता काट के हमारी चल जाती है। तो क्या सर, एक जानवर के रास्ता काट के जाने से हम आगे नहीं बढ़े, हम आगे नहीं जाए, हम अपना काम नहीं करें, तो सर ये चीज़ हमको माननी चाहिए? हमें किस पे विश्वास रखना चाहिए सर? इन सब पे रखना चाहिए या बिल्कुल नहीं रखना चाहिए? बहुत अच्छा रानी, आपने सवाल पूछा मुझसे कि ये बातें माने या ना माने। सवाल ये है हमारा कि हम अंधविश्वास वाली बातें, बिल्ली रास्ता काट गई है ना, इस बात को हम माने या ना माने। तो इसका अगर बहुत ही स्पेसिफिक जवाब चाहते हो तो मैं ये देना चाहूँगा कि अगर आपको अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा और आपका दिल नहीं कह रहा और आप उस बात पे यकीन नहीं कर पा रहे हैं, आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है, तो फिर मान लो ऐसी परंपराओं को। लेकिन अगर आपको अपने आप पे विश्वास है, आपका कॉन्फिडेंट है, आपका इंटेलेक्ट इसकी परमिट नहीं करता, आप सही और गलत का फैसला करने में कामयाब हो चुके हैं, तो फिर मत मानो। क्योंकि जितने भी रीति रिवाज में देखता हूँ दोनों रिलीजन में बिल्कुल विपरीत है। हिंदू समय और मुहूर्त निकालते हैं, लेकिन सिख तो नहीं निकालते और क्रिश्चियन भी नहीं निकालते। ये सब मुझे लगता है कि सब हमारे पे डिपेंड करता है। हमारा आत्मबल कैसा है, हमारी समझ कैसी है, हमारा इंटेलेक्ट कैसा है। अगर वो बहुत स्ट्रांग है और हमें नहीं लगता तो मत मानिए। लेकिन अगर आप अपने आप को कमज़ोर फील करते हैं, आपको लगता है आपको कोई लॉजिक ही नहीं समझ में आया, इसलिए हर चीज़ को जोड़िए वाई से। क्यों? कॉन्सेप्ट क्या है? बिल्ली रास्ता काट गई, नहीं जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है? अगर आपको लॉजिक से आप कन्विंस नहीं तो मत मानिए, और अगर आपको खुद को अपने पे विश्वास नहीं तो मान लीजिए। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप अपनी खुद की भी नहीं सुनेंगे और दूसरों की भी नहीं सुनेंगे तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। आप चाहते हैं कि आपको अपने आप पे विश्वास नहीं तो दूसरों को मान लीजिए, पर यह भी कोई अच्छी बात तो नहीं। आपको अपने आप पे विश्वास बढ़ाना चाहिए, आपका इंटेलेक्ट बढ़ना चाहिए, आपके पास लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, और उसके बाद में आपको मानना चाहिए। कुछ चीज़ें मानने लायक है, कुछ चीज़ें मानने लायक नहीं है। क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें फेवरेबल होती है, कुछ अनफेवरेबल होती है। लोग फेवरेबल से भी अपने आप को कनेक्ट करते हैं, अनफेवरेबल से भी अपने आप को कनेक्ट करते हैं, और वो धीरे धीरे एक सिस्टम बन जाता है ना। सो मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ को माने या ना माने, ये सब आप पर निर्भर करता है कि आपका आत्मविश्वास क्या कहता है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग क्या कहती है। अगर उसमें आपको पूरा इत्मीनान है, उस पर पूरा यकीन है, तो मत मानिए, चाहे पूरा ज़माना कुछ भी मानता हो। मुझे लगता है कि यही इंटेलेक्ट है, यही बुद्धिमत्ता है। सर, ये तो पर कि सर, भगवान है तो हम क्या भगवान को भी नहीं माने? बोलते हैं भगवान पे विश्वास करना चाहिए। सर, मैं तो नहीं मानती, क्योंकि जो चीज़ मुझे दिखती नहीं है तो मैं उसमें क्यों विश्वास करूं कि भगवान है, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। तो सर, वो मेरे करने से होगा कि मैं कुछ अच्छा करूंगी तो मेरे साथ अच्छा होगा। तो क्या सर, भगवान पे विश्वास नहीं करना चाहिए? रानी, मैं आपसे पूछता हूँ, भगवान पे आप विश्वास करते हो या नहीं करते हो? सर, कभी कभी लगता है कि शायद नहीं है, क्योंकि अगर अपने साथ बुरा हो रहा होता है। इस पर सवाल पूछ रहा हूँ कि आप क्या लगता है कि भगवान पे विश्वास करते हो या नहीं करते हो? सर, करते हो। करते हैं। मुझे लगता है कि करना भी गलत है और नहीं करना भी गलत है। आप चीज़ों को व्यवहारिक और प्रैक्टिकली अप्लाई करके तय करिए। किसी चीज़ की प्री डिटरमाइंड नोशन बनाकर उसे मान लेना गलत है। आप हर चीज़ के ऊपर खुद का अनुभव लागू करिए। आपको क्या लगता है, किसी ने बोला पर आपने उसे एक्सपीरियंस किया, है ना, और उसके बाद ऐसा ही मुझे लगता है, ऐसा भी रिसर्च चलता है। आप किसी हाइपोथेसिस को लेते हैं, हाइपोथेसिस को लेने के बाद उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके रिजल्ट के बाद आप कन्विक्शन देते हैं, कंक्लूज़न ड्रॉ करते हैं कि ये चीज़ कंक्लूज़न है। मेरे को लगता है कि सीधा भगवान को मान लेना गलत है, सीधा भगवान को रिजेक्ट कर देना भी गलत है।
गॉड है या नहीं है, बोला इसके लिए पहले उसका एक्सपीरियंस लीजिए। वैसे मैं आपको सही बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि गॉड एक एनर्जी का नाम है ना, आपका विश्वास का नाम है। आपको अगर अच्छाई पे विश्वास है तो आप जैसे विश्वास को बढ़ाते हो आपको अपना आत्मविश्वास आने लगता है। अगर भगवान को आप ना तो बाइबल में देखें, ना आप उसको गीता में देखें, है ना आप उसको कुरान में देखें, क्योंकि सब अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। मुझे लगता है ये सब बातों की एक सारांश बात ये है कि गॉड एक एनर्जी का नाम है और उस एनर्जी का एक पार्ट आप में भी है। अगर आप उस एनर्जी को मानते हैं, आप उस पर विश्वास करते हैं, तो इनफैक्ट आप अपना आत्मविश्वास ही बढ़ाते हैं। गॉड, कोई बोलता है मंदिरों में रहता है, कोई बोलता है मस्जिद में रहता है, कोई बोलता है गुरुद्वारे में रहता है, कोई बोलता है चर्च में रहता है। मुझे लगता है कि नहीं, वो इंसान के दिल में रहता है, वो खुद ही है। और अगर ईश्वर की अगर क्वालिटीज़ की बात करते हैं, वो सारी वर्चूज़ हमारे में भी है। ईश्वर को अगर आपका दिल कहता है नहीं मानते, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट है या दूसरी स्ट्रीम के स्टूडेंट, आपका लॉजिकल थिंकिंग नहीं कहती, तो उसे एक एनर्जी के रूप में समझिए, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये सही तरीका है। और गॉड एक एनर्जी का नाम है। और पूरे यूनिवर्स की अगर एक डेफिनेशन बनाना चाहे, व्हाट इज़ द होल यूनिवर्स, है ना, क्योंकि पृथ्वी से बड़े बड़े ग्रह और उपग्रह इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। हम तो पृथ्वी बहुत छोटी है उनके सामने, और उसमें हमारी शख्सियत तो बहुत छोटी है। तो अगर हम मान सके कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर क्या है, तो एक बात कह सकते हैं, पूरे यूनिवर्स के अंदर एक चीज़ पक्की है और सब जगह है, हर जगह, वो है एनर्जी। और वो एनर्जी गॉड है। उसका एक अंश आप में भी है और उसकी सारी अच्छी क्वालिटीज़ आप में भी है। अगर ऐसा मानेंगे तो ये लॉजिकल थिंकिंग होगी, है ना, और हम अपनी एनर्जी को बेहतर बनाने पे ध्यान देंगे। अगर आपको अपने आप पे विश्वास करना है तो आपके अपने विश्वास को एक बेस बनाना चाहिए, एक बेस से जोड़ना चाहिए, ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़े। और वो आत्मविश्वास, आपका विश्वास, वो आपको आगे ले जाएगा। आप किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं करते, हर चीज़ पे डाउट करते, तो भी आप कहीं नहीं पहुँचेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप सबसे अच्छा विश्वास खुद पे करें, और खुद पे विश्वास करने के लिए आपको एक एनर्जी पे विश्वास करना चाहिए, जिसको लोग गॉड का कहते हैं। मतलब कुछ चीज़ें हमें माननी चाहिए और कुछ नहीं माननी चाहिए। मतलब हमें अंधा विश्वास नहीं रखना चाहिए, किसी भी चीज़ पे विश्वास रखना चाहिए, और सबसे पहले खुद पे रखना चाहिए कि हमें खुद पे विश्वास रहे, कि हम कॉन्फिडेंट रहे कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। तो देखिए रानी, आपने ये बात बिल्कुल सही कही है। आपको बात समझ आ गई है कि हमें अपने आप पे विश्वास करना चाहिए, और आप पे विश्वास करने के लिए आपको अपने इंटेलेक्ट पे को बढ़ाना पड़ेगा। आप सिर्फ कॉमर्स ही ना पढ़ें, सिर्फ आप साइंस ही ना पढ़ें, सिर्फ आप आईटी ना पढ़ें, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितने आपको नॉलेज मिलता है, जितना आपका विवेक उसका परमिट करता है, आप रोज़ाना कुछ नया पढ़िए। उससे आप में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगी और आप सही और गलत करने का फ़ैसला जुटा पाएंगे। और मुझे लगता है शायद यही हमारे लाइफ का मकसद होना चाहिए कि हम नॉलेज से जुड़े। अगर ईश्वर को और परंपराओं को मानना चाहते हैं तो पहले आप खुद कन्विंस होइए। पर होता क्या है कि हमारा जन्म हिंदू समाज में हुआ तो हम हिंदू धर्म को मानने लग गए। अगर आपका ही जन्म अगर मुस्लिम परिवार में होता तो आप आज नमाज दे रहे होते, और वही अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी में हो जाते तो आप अभी चर्च में जा रहे होते। क्योंकि जब हम बचपन से ही इन चीज़ों को मान लेते हैं तो फिर हम जान नहीं पाते। मुझे लगता है कि जब आप 15 और 18 की उम्र में पहुंचते हैं तो आपको हर चीज़ में एक लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए, और हर चीज़ का रेस्पेक्ट भी करना चाहिए। और रेस्पेक्ट करते समय में ये भी ध्यान रखना है कि हम किसी की भावनाओं को तोड़े भी नहीं, क्योंकि हम सब इंसान हैं, है ना। पर सब धर्मों का सार ये है कि हमारे जीवन में प्रेम बढ़ना चाहिए, और प्रेम बढ़ता है तो ईश्वर भी बढ़ता है। लव को बढ़ाइए तो प्रेम बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, और उससे हमारी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ कि जैसे रानी ने सवाल पूछे, ऐसे सवाल आपके और भी शो में आते रहेंगे, और हम उसका एक लॉजिकल जवाब देने की कोशिश करते रहेंगे। अगर आप कन्विंस है तो भी जवाब लिखिए, अगर आप कन्विंस नहीं है जवाब से तो भी लिखिए, ताकि हम फिर उस पर विचार करें और इस शो को बेहतर बनाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ कि इस तरह के सवाल आप लोग पूछते रहेंगे, और हम हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम उसका सही जवाब अब तक पहुंचाते रहें। इसी आशा और विश्वास के साथ फिर दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू सो मच।